सो व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंट्स. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंट्स क्या है? हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं, इट्स जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है. हाँ, वो एक प्रोसेस होता है. अब ये प्रोसेस क्या है कि हाउ इज डेटा बीइंग जनरेटेड. फर्स्ट, हाउ इज डेटा जनरेटेड, ठीक है. और दूसरा, व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल के अंदर दो आउटकम्स है, मल्टीनोमियल के अंदर मल्टीपल आउटकम्स आ जाएंगे. तो पहले बाइनोमियल देखते हैं, ठीक है. तो डेटा कैसे जनरेट हो रहा है, और डेटा जिस तरीके से जनरेट हो रहा है उसी हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होनी शुरू हो जाती है. एंड वी कॉल दिस एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंट्स, ठीक है. टेक्निकल वे में इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंट्स बोलते हैं. बट लेट्स सी कि असल में व्हाट इज दिस टॉकिंग अबाउट. सपोज मैं कहता हूं कि मुझे कोई कॉइन को टॉस करना है, ठीक है. तो हाँ, आई नो कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है. या देन आई से कि मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं. तो 3 बार टॉस कर रहा हूं तो उसकी मल्टीपल आउटकम्स आ सकते हैं. जैसे 8 तरीके के उसके आउटकम्स आ सकते हैं कि जैसे हेड्स 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 है, फिर उसके बाद एक आ जाएगा हेड्स हेड्स टेल्स, ऐसे करके हमारे पास टेल्स 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 करके ऐसे 8 हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सक्सेस किसको बोल रहा हूँ, फेलियर किसको बोल रहा हूँ. सपोज मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ. तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट को मैं डिफाइन करता हूँ कि आई वॉन्ट से इन these tosses I want 2 heads and 1 tail. ये मेरा सक्सेस, ये इसको मैंने डिफाइन किया कि इस तरीके से मैं अपना एक्सपेरिमेंट रन करना चाहता हूं. आई वॉन्ट दिस आउटकम. सो दिस इज द आउटकम दैट आई वॉन्ट. नाउ व्हाट आई नीड टू सी इज कि इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है. हर प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, आपके यहां पर सारे आउटकम्स होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे होता है. यहां पर एक्स एक्सिस पे आउटकम्स होते हैं, क्या क्या आउटकम्स हैं, और यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी है. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो टोटल होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये आउटकम्स की सबकी हर आउटकम से रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, और उन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, तो उसका जो समीशन होगा वो हमेशा 1 होगा ना. अब हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आउटकम के बारे में बात करनी शुरू कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ से वन पर्टिकुलर लेवल, ठीक है. एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने सक्सेस डिफाइन किया कि 2 हेड्स हैं और 1 टेल्स हैं, इसका आउटकम, इस रिजल्ट का क्या प्रोबेबिलिटी होगा. सो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वी गो इनटू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम 2 चीज डिटरमिन यहां पर कर रहे हैं. एक कि हमारे आउटकम क्या है, कि हम सक्सेस और फेलियर किसको बोल रहे हैं, ठीक है. और दूसरा, लेट्स टॉक अबाउट दिस सक्सेस एंड फेलियर. तो मैंने बोला x जो है दैट इज 2. अब मैं यहां पर x कैसे डिफाइन कर रहा हूं, x इज द नंबर ऑफ हेड्स. अब नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं. सपोज मैं 3 बार कॉइन टॉस करता हूं, 3 कॉइन टॉसेस, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं. x या तो 0 हो सकता है, x या तो 1 हो सकता है, x या तो 2 हो सकता है, x या फिर 3 हो सकता है. यही 4 आउटकम पॉसिबल हैं हमारे पास. जब मैं कह रहा हूं कि मैं 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं, तो मेरे पास ये 4 तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर तीनों के तीनों जो वो हैं वो टेल्स आए हैं. इसके अंदर मैं कह रहा हूं 1 हेड्स आया और 2 टेल्स आए. इसके अंदर मैं कह रहा हूं 2 हेड्स आए हैं, 1 टेल्स आए. और इसके अंदर मैं कह रहा हूं तीनों हेड्स आए. इस तरीके से मैंने ये इवेंट बेसिकली क्रिएट कर दिया है, where I am saying that I want to find out the probability, where I am defining the outcome as 2 heads, and उसका मतलब ये अपने आप हो गया कि 1 टेल. ठीक है, इसको मैं निकालना चाह रहा हूं. नाउ द peculiar point about this binomial theorem is that ये बर्नूली प्रोसेस होता है. अब वो बर्नूली प्रोसेस बेसिकली टेक्निकल तरीके से हम उसको कंफ्यूज करने के लिए लोग बताते हैं कि बर्नूली प्रोसेस है, वो कुछ नहीं है. बर्नूली प्रोसेस में क्या हम बात कर रहे हैं, जस्ट टेक अ साइड नोट ऑफ दिस बर्नूली प्रोसेस. बर्नूली प्रोसेस क्या है, बर्नूली प्रोसेस में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट,
दैट मीन्स या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हेड्स भी आ जाए और टेल्स भी आ जाए, एक कॉइन टॉस कराओ, दोनों नहीं आ सकते। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर हेड्स आ गए तो अगली बार टेल्स आ सकता है, फिर उसके बाद वापस हेड्स आ सकता है, ठीक है। देन दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। जैसे इस केस के अंदर हमने फिक्स कर दिया 3, जिसको हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 3। तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं ये हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये याद रखना सोनम, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन बर्नूली एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहां पर हम एक्सपेरिमेंट फिक्स करके रखेंगे, वहां पर हम पॉइजन के अंदर एक्सपेरिमेंट फिक्स नहीं करते, कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पर। देन द थर्ड पॉइंट इज कि हमारे जो आउटकम्स हैं उसके हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके सिर्फ 2 आउटकम होंगे। या तो होगा उसका सक्सेस, जिसको हम बोलते हैं P, या फिर वो होगा फेलियर। तो दैट मीन्स कि हम, एंड स्पेशली इन केस ऑफ बर्नूली, हम 2 आउटकम्स है, सक्सेस या फेलियर, जिसको हम कई बार Q बोलते हैं। अगर ग्रेजुएशन में देखा हो तो Q बोलते हैं, कई बार 1 - P भी बोलते हैं, हम 1 - P लेके चलेंगे। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमने कह दिया हाफ है, ठीक है, और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी वो भी हाफ है। तो हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके अंदर सक्सेस होगा एक आउटकम और एक आउटकम होगा फेलियर। जरूरी नहीं कि 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी, हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट में ये 75% हो प्रोबेबिलिटी आने की, किसी एक्सपेरिमेंट में ये 25 हो। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 75 और 25 अगर होगा तो उसका। हाँ सोना बताओ। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर भी हम बर्नौली में आउटकम में उसके अंदर भी समझा दूंगा कि अगर डाई लेंगे तो डाई के केस में कैसे हमारा एग्जांपल हो जाएगा। पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद डाइस का एग्जांपल लेके समझेंगे उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि कॉइन टॉस का क्या है, क्योंकि सबसे सिंपल एग्जांपल होता है, इसलिए बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं प्रोबेबिलिटीज चेंज करके भी तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं हाफ की जगह कोई और ले लूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। बट अल्टीमेटली you should get the central idea. The central idea behind binomial distribution is to find out कि कितने proportion है सक्सेस का, कितने सक्सेस हो रहे हैं और कितने फेलियर हो रहे हैं। So whenever you have the case, ये याद रखना, whenever you have counts, पहली चीज counts of experiment कि कितने बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और दूसरा अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की और फेलियर की, हर एक्सपेरिमेंट की सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सीधा ये बाइनोमियल का केस लग रहा है। नाउ लेट्स सी, और इसका यूज कहाँ आता है कि कोई फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई मशीन जो है वो कब खराब होगी, या फिर फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पिंक प्रोफेसर की वेबसाइट है, कितने अगर वो वेबसाइट पे आए तो कितने लोग उसमें से सब्सक्राइब का ऑप्शन क्लिक करते हैं। मेरा यूट्यूब का चैनल अगर कोई जाता है तो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली सब्सक्राइब द चैनल। सो जहां पर सक्सेस और फेलियर, या तो सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहां पर भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, ये बाइनरी ऑप्शन आ जाए और आपके काउंट्स फिक्स हो जाए कि अच्छा इतनी बार हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो वो बाइनोमियल का केस है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंट्स। अब इसको डिटरमिन कैसे करना है, इसके अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से हैं? 2 पैरामीटर्स वी टेक। एक पैरामीटर है n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द अदर इज p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ इन वन ट्रायल। अब बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग तुम्हें अगर किसी से भी पूछोगे ना कि बाइनोमियल थ्योरम, तो वो क्या करते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है ना वो रट लेते हैं। वो क्या रटते हैं, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी x, जैसे x इस केस में 2 था, विल इज NCR, ठीक है। अभी मैं ये NCR बताऊंगा क्या है, इनटू, और मैं ये अलग अलग कलर्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इन दोनों कलर्स का अलग अलग मीनिंग है, इनटू p raised to the power x into 1 - p raised to the power p
रेज टू द पावर आर टू एन माइनस। ठीक है, तो अब ये बेसिकली ये लोग रट लेते हैं, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। इसको हम कैसे समझेंगे? हम कह रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, ठीक है, जैसे कॉइन टॉस था, हमने उसको कितनी बार रन किया? 3 बार रन किया। और हमें क्या चाहिए उसमें से? उन 3 बारियों में से मैं कह रहा हूं मुझे मेरा सक्सेस का वो क्या है, मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 बार हेड्स चाहिए। ठीक है, तो एन क्या है? मैंने 3 बार एक्सपेरिमेंट रन किया। आर बेसिकली बता रहा है, आर मुझे बता रहा है कि मुझे कितने सक्सेस चाहिए मुझे। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने इसे x इज इक्वल टू 2, तो मुझे बेसिकली कह रहा हूं कि मुझे 2 बार सक्सेस चाहिए। ठीक है, मुझे 3 बार सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे 0 बार नहीं सक्सेस चाहिए, मुझे 1 बार सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे 2 बार सक्सेस चाहिए। ठीक है, 2 बार हेड्स चाहिए। और अब मैं देखना चाह रहा हूं कि उसको कितने तरीके से वो कैसे आएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर ये है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या बताता है? ये बताता है बॉस, अगर आप 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो उसमें से 2 बार हेड्स आने की कितने केसेस बनेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते थे, ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला बेसिकली बता रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन आई गेट 2 heads इन 3 कॉइन टॉसेस। इसको सिंपल काउंट करके देखते हैं कि कैसे आएगा। हम क्या कहते हैं कि हेड्स कैसे कैसे आ सकता है, हमारे पास हेड्स कैसे कैसे आ सकता है, या तो हेड्स टेल्स आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, हेड्स टेल्स हेड्स आ सकता है। ठीक है, या फिर कह सकता हूं मैं टेल्स हेड आ सकता है। ठीक है, तो हम ये बेसिकली ये सारे कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करते हैं कि कितने तरीके से आई कैन गेट, और ये टोटल 8 तरीके के वो आएंगे आपके पॉसिबल केसेस, क्योंकि हर एक कॉइन क्या है, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन। पहला फ्लिप, पहले फ्लिप में सिर्फ दो ऑप्शंस आ सकते हैं, दूसरे फ्लिप में 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, तीसरे फ्लिप में 2 ऑप्शन आ सकते हैं। तो 2⁻³ बेसिकली 8 आपके पास टोटल केसेस बन गए। उनमें से ये आपको बता रहा है कि 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास 2 हेड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन आई गेट दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सक्सेस मिलने के कितने टोटल कॉम्बिनेशन मेरे पास आ रहे हैं, एंड आई गेट कि यहां पर मेरे पास 3 तरीके से आएगा। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। n कितना था हमारा? n था 3c2। ये क्या होता है? NCR क्या होता है? इफ यू ओपन NCR, व्हाट इज दिस? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेसिकली 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली कट के 3 बच गया। ठीक है, तो ये 3 आ गया हमारे पास। अब मेरे पास बेसिकली पता चल गया कि बॉस मेरे पास 3 तरीके से, मैं अगर 3 बार कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास उसमें से 8 में से 3 बार में ऐसा आएगा। ठीक है, बट दूसरा फिर फैक्टर आता है कि अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बार ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 बार आ रहा है ना टोटल, उसको मल्टीप्लाई करोगे हर बार आने की प्रोबेबिलिटी। तो दैट मीन्स मुझे हेड्स कितनी बार चाहिए? मुझे हेड्स चाहिए, बेसिकली मैं कह रहा हूं हेड्स मुझे चाहिए 2 बार, और मुझे टेल्स चाहिए 1 बार। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, कलर दिस अप, ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम ऑफ आवर चॉइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम ऑफ व्हाट वी वांट ना। ये कैसे पता चला हमें? मैं तुम्हें कहता हूं कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 हेड्स आने की और 1 टेल्स आने की। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले हाफ, फिर ये हाफ, इंटू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी हाफ है। यही हुआ ना, हाफ हाफ हाफ। ये समझ में आया? ये चीज समझ में आई सोना? तो बेसिकली 2 बार हेड्स और 1 बार टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ है। तो ये भी तो ये बोल रहा है कि p⁻r, p⁻r मतलब p की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 इंटू r⁻²। और ये क्या है? ये इसकी टेल्स की आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, और ये क्या है? 3 - 2, तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। तो 1/2⁻³ हो गया ये हमारे पास बेसिकली। ठीक है, ये एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा एक आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम व्हाट वी वांट। और कितनी बार ऐसा आउटकम आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो तुम्हारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, कि हाउ विल यू गेट, तो ये बेसिकली दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगी तो यू विल गेट 3 इंटू 3/8, ठीक है, 3 इंटू 1/8, तो 3/8 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ गेटिंग क्या कहते हैं 2 हेड्स एंड 1 टेल्स इन अ कॉइन टॉस ऑफ 3। यहां तक समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक अ डिफरेंट केस। और एक और चीज मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि जब भी आप बोलोगे कि मेरी सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, तो आपकी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। आई विल जस्ट शो यू व्हाट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो अभी हम देखेंगे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनेगी। अगर मैं कह देता हूं कि सपोज अब मेरे हेड्स के, मैं ये एक्स क्या था, ये मेरा एक्स था कि नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, और ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ये स्मॉल एक्स क्या है कि कितनी बार वो आ रही है, ठीक है, या तो 0 बार आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। तो जब तुम 0 के लिए चेक करोगी तो तुम्हें दिखेगा कि प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। अब इसको निकालना सोनम एक बार जरा, x इज इक्वल टू 0 का निकालना क्या होगा, क्या लिखूं मैं इसके फॉर्मूले के अंदर, n equals 3c0 हाफ रेज टू द पावर 0 इंटू हाफ रेज टू द पावर 3। बिल्कुल परफेक्ट। ये मुझे बता रहा है कि मैंने 3 कॉइन टॉस करे, उसमें से हेड्स मेरे पास एक भी बार ही नहीं आया, और ये मुझे बेसिकली बता रहा है कि हेड्स तो एक बार भी नहीं आया और तीनों बार टेल्स आया। तो ये मुझे बेसिकली पूरा सिंपल बता रहा है कि 1/8 हो गया। तो ये मुझे 1/8 मिलेगा। ऐसे ही जब तुम तीनों को तीनों हेड्स करोगे ना, तो वो भी बिल्कुल सेम हो जाएगा 1/8। और जब तुम एक कॉइन टॉस करो या 2 बार बोलो कि 2 बार आएगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। ठीक है, तो जब भी, और ये देख रहे हो कितना सिमेट्रिक है, 1/8 1/8 3/8 तो ये परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब भी आपकी P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ होगा। ठीक है, या P इज इक्वल टू 1 - P इज इक्वल टू हाफ, जब भी ये सेम होंगे तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ डिफरेंट केस। ठीक है, अब हम थोड़ा डिफरेंट केस लेते हैं, और हम क्यों क्या कहते हैं रिलाई करेंगे ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज मैं आप कहता हूं, ठीक है, सपोज जो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, सपोज आई गिव यू द क्वेश्चन दैट देयर आर 9 कॉइन टॉसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। क्या निकालोगे इसके अंदर, P x इज इक्वल टू 5 को कैसे लिखोगे। ठीक है, बस इसको तुम सॉल्व करो। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है सोना, नहीं, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली बता रहा है कि 9 कॉइन टॉसेस में से कितनी, अगर मैं 9 बार कॉइन टॉस करूंगा तो कितनी बार मेरे पास ऐसा आउटकम आएगा जिसमें 5 हेड्स होंगे। ठीक है, हाउ टू गेट, बेसिकली इसको हमेशा समझना, हाउ टू गेट 5 हेड्स आउट ऑफ 9। ठीक है, और ये बेसिकली हो गया एक बार, सिर्फ ये तो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, किसी एक बार में भी अगर मुझे 5 बार हेड्स चाहिए और 4 बार वो चाहिए, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये बेसिकली वो बता रहा है, तो वो ये बेसिकली ये 1/2 रेज़ टू द पावर 9 हो गया, विच इज बेसिकली 1/1 ये हो गया। और जो भी ये इसकी वैल्यू आएगी, सो इट विल बी 9c5 की जो भी वैल्यू होगी अपॉन 512। ठीक है, तो ये आपका, अब ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, इस वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। नाउ लेट मी गिव यू अ लिटिल टफर एग्जांपल। ठीक है, सपोज आई से दैट मैं एक स्टॉल पे जाता हूँ, एंड ऑन दैट स्टॉल आई सेल बर्गर्स। ठीक है, मैं बर्गर बेचता हूँ वहाँ पर। ठीक है, और मेरे पास 2 तरीके के बर्गर्स हैं। ठीक है, एक चिकन बर्गर है और एक मेरे पास वेज बर्गर है। और मुझे पता है कि
चिकन बर्गर जो खाने वाले लोग हैं वो 70% बेसिकली लोग जो हैं वो चिकन बर्गर खाते हैं। चिकन बर्गर जो है वो खाते हैं 70% लोग, और वेज जो खाते हैं ये खाते हैं 30% लोग ना। अब मुझे बेसिकली ये चूज करना है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास लोग आए, ठीक है, और जो नेक्स्ट 3 मेरे पास जो कस्टमर आए, मेरे पास 3 अलग अलग कस्टमर आए, उनमें से मैंने 2 को चिकन बेचा और 1 को वेज बेचा। समझ में आया क्वेश्चन? मेरे पास 3 कस्टमर्स आए, उनमें से मैंने 2 को चिकन बेचा है और 1 को वेज, 1 को कुछ भी मान लो, वेज की जगह इसको बोल लो अदर्स, बोल दो इसको अदर्स, ठीक है, अदर्स बोल दो इसको। तो मेरे लिए इसमें सक्सेस क्या है, क्या बेचना है? अदर्स है, ये वेज नहीं है, छोड़ो। चिकन मेरे लिए सक्सेस है, ठीक है। तो मेरे पास चिकन सक्सेस है और मैं बेचना चाहता हूं 2 चिकन और 1 कोई और बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? क्या लिखूं मैं यहां पर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस काम खत्म हो गया। तो जब भी हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं तो बाइनोमियल हमें इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, जहां पर हमें एक बार पहले बताता है कि कैसे चूज करोगे सक्सेस, और एक बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। बात खत्म हो गई। समझ में आया? ठीक है, इसको आप कोड पे देख लेते हैं। इसको अगर हम कोड पे देखें तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस वो बेसिक हमारी जो वो है लाइब्रेरीज हैं उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टैट्स की लाइब्रेरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टैट्स की लाइब्रेरी के अंदर ही ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इसलिए हम स्टैट्स की लाइब्रेरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बेसिकली हम डिफाइन करेंगे। पहले आपने एंड डिफाइन किया कि अच्छा मेरे कितने टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। फिर आपने बताया कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मैंने बताया था ना, ये 2 ही आपके बेसिक आपके पैरामीटर्स हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक n और एक p। फिर बेसिकली मैंने एक रेंज क्रिएट करी कि बेसिकली मैं कितनी बार एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ। तो जब आप बेसिकली 7 बार एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो तो आप एक अरे क्रिएट करोगे टिल 0 to 8 कि मेरे सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 0 की 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस या फिर 7 सक्सेस। तो ये बेसिकली हुआ कि सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा वो जो मैंने वो बेचना था ना कि कितने कस्टमर आए मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास 7 कस्टमर आएंगे, ठीक है। हर एक कस्टमर आने की जो मेरी चिकन खरीदने की प्रोबेबिलिटी वो 60% है। तो मेरे पास कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, तो ये के वो बताता है कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो x कैन बी इक्वल टू 0 कि कोई भी चिकन नहीं लेगा, 1 चिकन लेगा, 2 चिकन लेगा, सातों के सातों चिकन लेंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल करी, ठीक है। ये स्टैट्स डॉट बाइनोमियल पीएमएफ फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन याद कर लेना, ये फंक्शन है। एंड इसमें फंक्शन में अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ये देखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एट के ऑफ अ गिवन रैंडम वेरिएबल। कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसका हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, बट बाइनोमियल के केस में यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाइनोमियल का वो बता रहा है आपको, ठीक है। इसको ये तो पता होगा, शिफ्ट प्लस टैब करोगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली इसको एक बार रीड कर लेना, ये एक्सप्लेन कर देता है। तो अब इसके अंदर हम स्पेसिफाई क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे, हमने के स्पेसिफाई किया, एन स्पेसिफाई किया और पी स्पेसिफाई किया। तो जैसे ही मैंने इसको स्पेसिफाई किया, इसने मुझे हर एक की प्रोबेबिलिटी बता दी। अब ये हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बेसिकली अरे क्या है, इस अरे में 8 प्रोबेबिलिटीज है। ये बेसिकली ये क्या प्रोबेबिलिटी बता रही होगी, गेस करो। ये फर्स्ट टर्म नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ जो p हमारा 0 होगा, x इज इक्वल टू 0, सोना x, x इक्वल्स टू 0। हाँ, कि किसी ने भी चिकन बर्गर नहीं खरीदा, ठीक है। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, किसी ने भी चिकन बर्गर नहीं खरीदा, 1 ने चिकन बर्गर खरीदा, 2 ने खरीदा, 3 ने खरीदा, 4 ने खरीदा, 5 ने खरीदा और ऐसे खरीदा, ठीक है। और इन सब का टोटल हमेशा 1 होगा। ये तो क्लियर है? हाँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, इसी का हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ बनाने की कोशिश करी है। और जब तुम इसका पीडीएफ बनाओगे तो अभी ध्यान रखना कि ये सिमेट्रिक नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, ये सिमेट्रिक नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि p 0.6 था। अब मैं इस p को देखो
0.5 कर देता हूँ तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। ये देखो सिमेट्रिक बन गया। तो जब भी तुम्हारा P जो होगा वो 50% के अलावा कुछ भी होगा तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, और अगर वो होगा क्या कहते हैं, अगर वो 50% नहीं है तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और इसको तुम सम कर दोगे तो मैंने कहा था कि इसका सम तो है नहीं कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरीथिंग इज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ में आया? पक्का? एब्सोल्युटली सर, ये आ गया। ये मेरे को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होगी ना, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफाइन नहीं कर पाते ना कि कौन से क्वेश्चन को क्या लेना है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। हाँ, कई बार ये एक आध इशू आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात हमें नहीं। डायरेक्टली फॉर्मूला, जैसे आपने जो बोला ना, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पे ऐड कर। एक तो मैंने फर्स्ट ऑफ क्लास हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो फटाफट पढ़ाए थे, तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूलाज बता रहे थे कि ऐसे होता है वैसे वो होता है। फॉर्मूला जो है ना, वो फॉर्मूला लोग क्या करते हैं, दिक्कत यही आती है जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मेरे टाइम पे भी यही होता था कि फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला अगर रटना शुरू कर दोगे तो फॉर्मूला वो समझ ही नहीं आने वाला कि अच्छा कि इसके पीछे चल क्या रहा है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट लोग गायब कर देते हैं और फॉर्मूला रटवा देते हैं। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है इसके। और दूसरी चीज याद रखना है इसके अंदर कि किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, मीन जो होता है, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी, और जो वेरियंस होता है वो n इंटू पी इंटू इन डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन और वेरियंस है ना। नाउ लेट्स सी एक बार पॉइजन देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइजन से बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कई बार लोगों को लगती है। नाउ लेट्स सी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है। ना इफ यू सी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो अपर बैंड होता है ना, वो हमारा कुछ नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ हम सक्सेस ले रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वो ले रहे हैं, कितनी बार हम उसको रिपीट करेंगे, वो उसमें मैटर नहीं करता। इसके अंदर पर यूनिट जो होता है हम सक्सेस लेते हैं बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। टॉक अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली गोइंग टू टेल यू कि इसमें फर्स्ट जो डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल इज देयर इज नो रेफरेंस ऑफ ट्रायल, कि कोई नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है। वी डू नॉट नो कि कितनी बार ट्रायल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से काउंट के बारे में बात नहीं कर रहा, एज अ प्रपोर्शन के बारे में उसमें बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं दो चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि x कितनी बार होगा, या कितने बार से कितने लोग आएंगे एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर, वो हमको ये डिफाइन कर लेते हैं। उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू द पावर x। अब इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसके पीछे का एसेंस समझने की ज़रूरत है ना। व्हाट इज लैम्डा टेलिंग यू? पहले हम दो पैरामीटर्स, जो इसके पैरामीटर्स हैं वो समझ लेते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं इसके। पैरामीटर्स हैं कि एवरेज नंबर ऑफ काउंट्स या एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस कितना है। एवरेज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर 1 मिनट के अंदर 10 लोग आते हैं। ठीक है, मेरा मैकडोनल्ड्स का बेसिकली रेस्टोरेंट है, तो 1 मिनट में 10 लोग आते हैं। या फिर सपोज कोई कुंभ का मेला का वो चेक कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कुंभ का मेला है। ठीक है, उसके अंदर हम ये बेसिकली एंट्री पॉइंट्स हैं, ये सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर स्टैम्पीड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली देखते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल हर बार हर एंट्री पॉइंट पे कितने हैं। तो हम सक्सेस बता रहे हैं कि अच्छा 1 मिनट में, मतलब हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इसमें हमेशा कि 1 मिनट में कितने लोग आ रहे हैं। तो हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 30 लोग आते हैं। कोई दर्शन करने आ रहा है या कोई कुछ आ रहा है, तो हम उस बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि 1 मिनट में 30 लोग आ रहे हैं। तो उस तरीके से हम एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस डिफाइन करते हैं एज अ यूनिट ऑफ समथिंग। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें निकालना कितना है। x क्या है? x हम बता रहे हैं कि हाउ मेनी सक्सेस डू वी वांट पर यूनिट। तो ये सक्सेस की कोई आउटर लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने डिफाइन नहीं कहा है कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार होगा। वी हैव नॉट डिफाइंड कि एक्सपेरिमेंट
उस बाइनोमियल में क्या कह रहे थे, बाइनोमियल में तो हम कह रहे थे कि बॉस ऐसा मेरे पास जो है ऐसा कैसे होगा कि दो बार मेरे पास चिकन बिके और एक बार मेरे पास नॉन चिकन बिके। हम 3 बार एक्सपेरिमेंट नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि अनलिमिटेड टाइम्स चल सकता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास मुझे पता है कि मेरे पास 1 मिनट में 30 लोग आते हैं एक गेट के ऊपर, 1 मिनट में 30 लोग आते हैं, मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1%, या कोई भी बंदा नहीं आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है रात के 2 बज रहे हो, कुंभ का मेले का टाइम नहीं चल रहा, तो कोई भटक ही नहीं रहा वहां पर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 मिनट में एक भी जना ना आए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 मिनट में 1 जना आए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 मिनट में 30 जने आए? या फिर कुंभ के मेले का पीक हो जाए कि 1 मिनट के अंदर 1 लाख लोग यहां पर आ जाए एक गेट पे, जो स्टैम्पीड होने की प्रोबेबिलिटी बना देगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया इसका कि कैसे इसके ऊपर आउटर लिमिट नहीं बताई कि कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को हम जब मैं यहां पर ये डिफाइन कर दूंगा कि मेरी एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है, यहां ये डिफाइन कर दिया, और मैंने बता दिया कि मुझे सक्सेस कितनी बार चाहिए 1 मिनट में, ये डिफाइन कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको हम हाथ से नहीं निकालते हैं, बेसिकली इसको हम अपने फॉर्मूले से निकालते हैं। लेट्स सी इसको हम उसमें कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में। लेट्स सी दिस। अब जैसे ये क्या है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है कि हमारे पास क्या है कि एक बैंक है, उसके अंदर फुटफॉल है 6 पीपल पर मिनट। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि बॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अप टू 20 पीपल आ जाए। अप टू 20 का क्या मतलब हुआ सोनम? x इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 1 जना भी आए, 0 आए, 1 जना आए, 2 जना आए, टिल 20 लोग आए। ठीक है, तो बस ये मुझे ये निकालनी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, और मुझे उसने पहले ही बता दिया कि 1 मिनट में 6 लोग आते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास ये रेट है, ठीक है, ये रेट बेसिकली क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस रेट को लैम्डा। ये हमारे पास लैम्डा है, और फिर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे कि मुझे कितने सक्सेस चाहिए बेसिकली। तो ये मुझे सक्सेस बता रहा है, मुझे सक्सेस की बता रहा है कि मुझे सक्सेस चाहिए x टिल 20। ठीक है, ये मुझे x बता रहा है, तो x 0 से लेके 20 तक के मेरे पास जो x हैं मुझे वो सारे बता रहा है। और अप टू है तो याद रखना, अप टू का मतलब 20 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 to 19। फिर मैंने क्या किया, तो मैंने इसको डिफाइन किया, फिर मैंने जैसा हमारा बाइनोमियल था सेम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स फंक्शन से निकाल लिया, और मैंने इसके अंदर मैंने कहा था ना 2 पैरामीटर जाएंगे। एक पैरामीटर जाएगा कि सक्सेस कितना लैम्डा, और दूसरा कि x कितना मुझे कितना वो चाहिए। तो ये मेरे पास हर एक की वो आ गई। ये क्या आया मेरे पास, ये पहला टर्म क्या आया होगा, x is equal to 0। ये क्या वैल्यू है, कैन यू डिस्क्राइब दिस वैल्यू टू मी? फर्स्ट वाली वैल्यू, कैन यू डिस्क्राइब द फर्स्ट वैल्यू टू मी? x is probability that there is no people entering। नहीं, वो तो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या 2.47 कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है सोना? नहीं सर, आगे कुछ नेगेटिव भी है। हाँ, तो ये क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो e की पावर कैसे डिफाइन करोगे इसको? उसको छोड़ो, इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये इसको छोड़ो, इसको बताओ, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बताओ। अरे नहीं, ये तो बहुत क्लियर तुम्हें क्लास में बता देना चाहिए था। अरे ये कुछ नहीं है, यहाँ लिखोगी तो ये कुछ नहीं है, इसको तुम लिख सकती हो, ये पावर है ना, इसको भूल जाया करो, इसको भूल जाओ। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि ये कितनी पावर पीछे जा रही है, तो ये 1.6 है ना, तो ये बेसिकली बता रहा है ये 0.1606 है, तो 0.16 दिखा रहा है। अगर ये 02 होती तो ये होती 0.016, तो यहाँ पर 1 इसको इधर ले जाओ, अगर ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये इसको 2 0 इधर ले जाओ, अगर ये 3 है तो इसको 3 0 इधर ले जाओ। तो अगर ये e⁻02 होता तो मैं लिखता है इसको 0.016। अगर अभी ये कितना है, ये 1 है ना, e⁻1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.16। अगर मैं e⁻³ लिख देता तो मैं इसको लिखता 0.0016। ठीक है, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे वो नहीं चलेगा। नाउ कैन यू टेल मी कि इन सब का सम क्या होगा? नहीं, इन सब का सम 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1, बताओ? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो मिलियन टाइम्स हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि 20 बार है,
हो सकता है 20 लोग आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है 50 लोग भी आ जाएं, 60 लोग भी आ जाएं। तो कभी भी इनका इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है फिक्स नहीं है, दैट्स वाई इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यू विल नेवर हैव द केस वेयर यू विल हैव प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। कहीं ना कहीं कमी छूट जाएगी, ठीक है, कोई एक्सट्रीम केस हो सकता है, ठीक है। तो ये इन सब को अगर तुम इन सब का सम करोगे तो यू विल गेट द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसका सम किया था ना तुमने, इनका सम किया तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है 99, ठीक है, बट 1 नहीं हुआ, ध्यान रखना 1 नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग अ मिनट। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट में 6 आते हैं, 20 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, और 20 आने की नहीं, 0 आने की, 1 आने की, 2 आने की, इन सबको ऐड कर रहे हो तुम बेसिकली। इन सबको ऐड करके जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकाल रहे हैं। तो इसका एक्सेप्शन क्या हुआ कि 1 मिनट में 21 लोग आ गए, वो प्रोबेबिलिटी। तो वो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर हमने क्या किया, इस केस के अंदर हमने पॉइजन का, हमने दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 पीपल, ठीक है। एटलीस्ट 4 पीपल का मतलब क्या हुआ कि 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यही होगा, यही हुआ ना। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये 0 की प्रोबेबिलिटी है, 1 की प्रोबेबिलिटी है, 2 की प्रोबेबिलिटी और ये 3 की प्रोबेबिलिटी है, इन सब को ऐड कर दिया और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आ गई मेरे पास। समझ में आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पक्का। तो नॉर्मल का मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा कि नॉर्मल का एक बार लिंक देख लेना। और अब दो चीजें समराइज करने के लिए, एक कि कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नूली प्रोसेस से निकलती है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड होते हैं, आउटकम सक्सेस या फेलियर होता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ट्रायल है। पॉइजन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल, और उसके अंदर बाइनोमियल के अंदर आपके 2 पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। व्हेन वी कम टू पॉइजन, तो पॉइजन के अंदर हम देखते हैं कि एवरेज सक्सेस रेट क्या है, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, सक्सेस रेट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ कुछ ना कुछ पर यूनिट होता है, ठीक है, और हमें कितने सक्सेस चाहिए, ये 2 हमारे पास पैरामीटर्स इन केस ऑफ पॉइजन होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ और हो तो मुझे बताना, I'll explain जो भी बाकी कुछ होगा। तो ठीक है, मैं अभी ईडीए खत्म कर रही थी अपना, आज 15 को है, तो उसके बाद मैं स्टार्ट से शुरू करूंगी, मैं आप तक कनेक्ट, ठीक है। मैं ईडीए का तुम्हें वो भेज देता हूँ, मुझे ईडीए की मिली नहीं कि कौन कौन सी, थोड़ी सी एडवांस है जो मेरा ईडीए, बट फिर भी मैं तुम्हें एक कार्स एमपीजी का मैंने शायद से ईडीए करा हुआ है, मैं वो देख के तुम्हें भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो ओके, बाय, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।